अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट यू आर माय एंजल का एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड में जो सारी नॉइज़ आ रहा है प्लीज़ उसे इग्नोर करना। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि शुई ने बहुत बड़ा कांड किया। उसके बाद उसने विंग के ऊपर आरोप लगाया है कि उसके पेट में विंग का बच्चा है। अब बेचारा विंग, उसे कुछ पता भी नहीं है कि सब कुछ क्या है। अब शुई तो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रही थी। उसने कह दिया था कि डीएनए टेस्ट करवा लो, उसके बाद देखना रिपोर्ट में क्या आएगा। तो विंग राज़ी हो गया था क्योंकि विंग निर्दोष है। विंग को पता है कि मैंने कुछ गलती नहीं किया है, तो डीएनए टेस्ट में वही आएगा जो विंग ने नहीं किया है। लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था कि वांग जी को कुछ शक भी हो रहा था कि उसने कुछ खिचड़ी तो ज़रूर पकाया होगा। फिर इधर सीन कट होती है, हमें वांग जी और विंग को दिखाया जाता है जो दोनों एक दूसरे को हग करके वहीं पर ही खड़े थे। विंग भी रो रहा था, वांग जी भी रो रहा था। वांग जी विंग के पीठ को सहला रहा था और विंग बस रोए जा रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो वांग जी को क्या बोले और वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो विंग को कैसे संभाले। वांग जी ने कहा, देखो मुझे पता है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरा आपके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है इस बात का कि वो ऐसे कैसे बोल सकता है आपके बारे में। विंग ने कहा, मुझे पता है, तो मुझे गलत समझ रहे हो है ना लंजा। वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ा, उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। विंग ने कहा, सच में? वांग जी ने कहा, हाँ, अगर पूरी दुनिया आकर बोलेगी ना मुझे कि आपने ऐसा कुछ किया है तो भी मैं बिलीव नहीं करूँगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ। जो इंसान इतने दिन तक मुझे टच नहीं किया वो किसी और के साथ मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। मुझे आपके ऊपर भरोसा है, मुझे पता है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। विंग के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आई थी। उसने कहा, सच में? वांग जी ने कहा, हाँ सच में, सच कह रहा हूँ मैं। विंग वांग जी की मुंह से ऐसी बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि कोई तो मतलब जिससे सबसे ज़्यादा वो प्यार करता है वो इंसान उसके ऊपर बिलीव करता है। उससे और कुछ क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। जो प्यार करने वाला इंसान उस पर भरोसा करता है ना, वही उसके लिए बहुत ज़्यादा है। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, सुनिए। विंग ने कहा, हाँ बोलो। फिर वांग जी ने कहा, मेरी बात सुनिए, वो आप सुबह से कुछ भी नहीं खाए हो और फ्रेश भी नहीं हुए। आप जाइए फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। विंग ने अपने सिर को हाँ में नोट किया। उसने कहा, ठीक है। फिर विंग टॉवल लेकर बाथरूम के अंदर चला गया। वांग जी ने कहा, मुझे पता है वो शुई झूठ बोल रही है, वो सच नहीं बोल रही है, लेकिन कैसे पता लगाऊँ कि वो झूठ बोल रही है? मेरे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है और मेरे पास ब्रेसलेट भी नहीं है। काश वो ब्रेसलेट मेरे पास होती तो ये सारा प्रूफ बस 2 मिनट में मैं अपने सामने लाता। लेकिन अफसोस, इस टाइम उस ब्रेसलेट का सबसे ज़रूरत है मुझे, लेकिन इस टाइम वो ब्रेसलेट मेरे पास नहीं है। वांग जी किचन में चला जाता है, विंग के लिए सूप बनाता है और कुछ सब्जियां बनाता है। उसके बाद वो रूम में आता है। उसने देखा कि विंग चुपचाप सोफे के ऊपर बैठा हुआ है और उसकी आंखों में थोड़े से आंसू भी हैं। वांग जी टेबल के ऊपर खाना को रखता है। तुरंत आवाज़ से विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी विंग के फेस को पकड़ते हुए कहा, आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो? क्यों सोच रहे हो? क्यों रो रहे हो? पता है ना आपको कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो क्यों उसके बारे में सोच रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। वांग जी ने विंग की कमर को टाइटली पकड़ लिया और उसकी बेली के ऊपर अपने सिर को रखा। उसने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूँगा लंजा, मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहता हूँ। उसके फादर ने मुझे थ्रेट दिया। उसने कहा तुम्हें डिवोर्स देने के लिए। वांग जी ने कहा, ये आप क्या सोच रहे हो? हम डिवोर्स क्यों लेंगे? और वो लड़की झूठ बोल रही है ना, प्रूफ हो जाएगा कल, अब चिंता मत कीजिए, डीएनए रिपोर्ट को सामने आने दीजिए। विंग ने कहा, लंजा तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना, और तुम मुझे गलत नहीं समझ रहे हो ना? वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ा, उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ आपको। मैं क्यों समझूंगा? मुझे पता है कि आप निर्दोष हो, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। इधर सीन कट होती है, हमें वेन झाओ को दिखाया जाता है। वेन झाओ पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था। उसने कहा, ओ सेट यार, कितने टाइम तक ढूंढा लेकिन वो ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है। अगर वो ब्रेसलेट नहीं मिलेगा तो फिर हम वांग जी को कैसे ढूंढेंगे? हम कितने दिन से ढूंढ रहे हैं लेकिन वो ब्रेसलेट तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तब एक डिसिपल ने कहा, राजकुमार वेन झाओ, मुझे कुछ मिला है। ये सुनकर वेन झाओ उठ गया। उसने कहा, क्या? उसने कहा, राजकुमार वेन, मुझे कुछ मिला है। ये सुनकर मतलब कि वेन झाओ उसके पास गया। उसने कहा, क्या मिला है? उसने एक वाइट कलर की ब्रेसलेट को दिखाते हुए कहा, ये देखिए, इसके ऊपर नीले कलर की पत्थर लगी हुई है, बिल्कुल राजकुमार लान की तरह। ये देखकर उसने कहा, ये तो लैन जैन का है, दो मुझे मिल गया। इसके थ्रू मैं लैन जैन को ढूंढ सकता हूँ।
अब जल्दी ही मुझे लेन मिल जाएगा। ये बोलकर उसने एक प्यारी सी स्माइल किया। फिर सीन कट होती है। वांग जी और विंग घर में थे, लेकिन वो दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया उन दोनों का। बिल्कुल भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। विंग ने कितने सारे प्लान किया था कि उसके प्लानिंग में क्या क्या था वो, कि वो लोग शॉपिंग करने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, उसके बाद घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे, वांग जी के साथ वो पूरा टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन इस सुई की बच्ची ने सब कुछ बिगाड़ दिया। विंग का दिल उदास था और वांग जी उसे देखकर भी उदास था। ऐसे ही दिन बीत जाती है, रात आ जाती है। रात में वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ हग करके बेड पर सोए हुए थे और विंग बस एकटक छत को ही देखा जा रहा था। वांग जी ने कहा, अब सो भी जाइए ना, अब कब तक ऐसे जागे हुए सोए रहोगे। विंग ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रहा है। जब तक वो DNA रिपोर्ट मेरे सामने नहीं आएगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगा लंजा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो ऐसे कैसे बोल सकता है मेरे लिए। वांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ सो जाइए। विंग ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी ने धीरे से विंग के आंसुओं को पोंछा। उसने कहा, क्या मैं आपको सुला दूँ? विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या? वांग जी ने तुरंत विंग के लिप्स पर किस करना स्टार्ट किया। अब वांग जी को पता है कि कैसे किस करते हैं, इसीलिए वो अपने लिप्स को मूव कर रहा था और वो विंग के लिप्स को सक कर रहा था। विंग बिल्कुल भी किस नहीं कर रहा था। विंग की आंखों में आंसू थे बहुत ज़्यादा, लेकिन वांग जी अपने दोनों हाथों से विंग की नेक को पकड़ता है और वो उसके लिप्स को सक किए जा रहा था। धीरे धीरे करके विंग ने भी अपने आप को शांत किया और उसने भी अपने लिप्स को मूव किया और फिर वो भी वांग जी को किस बैक करने लगा। वांग जी को पता था कि विंग उदास है और यही एक तरीका है विंग को खुश करने का। वांग जी किस करते हुए खुद अपने शर्ट को खोल देता है और विंग का शर्ट को भी उसने खोल दिया। विंग ने कुछ नहीं कहा, विंग बस उसे किस कर रहा था। विंग को अच्छा लग रहा था। वांग जी ने विंग की एक हाथ को लिया और अपने ब्रेस्ट के ऊपर रखा ताकि विंग उसे स्क्वीज करे। वैसा ही करता है, विंग उसे स्क्वीज करता है। जब अपने हाथ के पास पाता है तो उसे छोड़ देगा क्या, वो उसे स्क्वीज करता है। वांग जी को अच्छा लगता है। वांग जी ने अपने आप ही खुद अपने माउथ को ओपन किया ताकि विंग अपने टंग को उसके माउथ के अंदर एंटर कर सके। विंग ने भी ऐसा ही किया और उसकी पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगा। वांग जी को अच्छा लग रहा था कि उसका हस्बैंड अब थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो तब से रो रहा था, अपसेट था, इसीलिए उसे देखा नहीं जा रहा था विंग की ये उदासी, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। धीरे से उसने खुद अपने पैंट के बटन को भी खोल दिया। विंग उसकी जो निपल्स को वो पिंच कर रहा था, उसकी ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहा था, वो अब उसके नेक के पास आता है। वांग जी पूरा हाँफ रहा था क्योंकि विंग तब से उसे किस कर रहा था। वांग जी गहरी गहरी सांसें भर रहा था, उसकी चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था और विंग उसके नेक को स्मेल कर रहा था और बार बार वहाँ पर लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था। धीरे धीरे वो उसकी चेस्ट पर आता है, वहाँ पर भी किस करता है, लिक करता है, सक करता है, बाइट करता है, उसके निपल्स को लेकर सक करता है, बहुत ज़्यादा ही लिक करता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो धीरे से अपने हाथ को वांग जी के पैंट के अंदर एंटर करता है और उसके लोअर पार्ट को टच करता है। वांग जी बस गहरी गहरी सांसें भर रहा था और वो विंग की बालों को सहला रहा था। विंग ने अपनी फिंगर्स से वांग जी को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। पहले उसने एक फिंगर से ट्राई किया, उसके बाद 2 फिंगर, उसके बाद 3 फिंगर। वांग जी जब प्रिपेयर हो जाता है तब विंग ने उसकी ट्राउज़र को भी निकाल दिया। फिर विंग उसके लोअर पार्ट को किस करने लगता है। उसके बाद विंग ने उसके लोअर पार्ट को लिक किया, किस किया, बाइट किया, बहुत ज़्यादा ही बाइट किया। उसके बाद बहुत ज़्यादा किस किया, उसकी बेली पर किस किया। उसके बाद उसने अपनी पैंट को भी उतार दिया और उसके बाद वो वांग जी के ऊपर आ गया और फिर वो वांग जी की नेक पर किस करने लगता है, बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। जहाँ पर वांग जी को उसने अल्फा मार्क दिया था ना, वहाँ पर वो लिक कर रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि उसका पति उसे प्यार कर रहा है, उसका हस्बैंड उसे प्यार कर रहा है। विंग ने फिर से वांग जी के लिप्स को सक करना स्टार्ट किया और वो उसके अंदर एंटर होता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा ही दर्द हुआ, लेकिन वांग जी ने कुछ नहीं कहा, उसने चिल्लाया भी नहीं, बस वो मौन किया जा रहा था। वो बार बार विंग के नाम पर मौन किया जा रहा था ताकि विंग को और भी ज़्यादा अच्छा लगे। जैसे जैसे वांग जी विंग के नाम पर मौन कर रहा था, वैसे वैसे विंग अपने स्पीड को बढ़ा रहा था। वो रफली वांग जी के साथ लव मेकिंग स्टार्ट कर देता है। वो बहुत रफ था, वांग जी सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने हस्बैंड को नहीं रोका। उसने एक बार भी नहीं कहा मुझे छोड़ दो। विंग टोटल 7 राउंड के बाद वो शांत होता है। शांत होने के बाद वो वांग जी के ऊपर लेट गया। उसके मतलब वांग जी ने अपने आप को बहुत टाइम पहले ही रिलीज़ कर दिया था, लेकिन वांग जी चुपचाप था, वो विंग को सह रहा था। लेकिन विंग ने अब रिलीज़ कर दिया है, वो भी वांग जी के अंदर। वो वांग जी के नेक को चाट रहा था। रिलीज़ होने के बाद विंग बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी को इतने टाइम तक वो प्यार कर रहा था।
वो उसके बगल में लेट गया। उसने कहा लंजा। लान वांगजी ने उसके लिप्स के ऊपर अपने फिंगर को रखते हुए कहा, ये रात हमारा है, प्लीज़ इसे बर्बाद मत करो। और विंग ने कहा, क्या मैं तुम्हें और प्यार कर सकता हूँ? लान वांगजी ने कहा, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। विंग तुरंत वांगजी को अपनी गोद में बिठा लेता है और फिर उनका फिर से रोमांस स्टार्ट हो जाता है। सीन कट होती है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह वो लोग वहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ पर डीएनए रिपोर्ट बनने की बात हुई थी। उस हॉस्पिटल में वो लोग पहुँच गए थे। वो लोग बाहर वेट कर रहे थे और डॉक्टर विंग का जो सैंपल था वो ले ले था और वो चेक करने के लिए अंदर, मतलब रिपोर्ट बनाने के लिए वो अंदर थे और विंग और वांगजी बाहर बैठे हुए थे। वांगजी विंग के हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ था। विंग बहुत नर्वस था, लेकिन शुई बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। एक ईवल स्माइल के साथ वो उन दोनों को देख रहा था। उन लोगों को देखते हुए उसने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी झंड नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी शुई नहीं है। विंग तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे अलावा तुम किसी के नहीं हो सकते हो विंग, और ना ही मैं तुम्हें किसी का होने दूंगा। वो बस ऐसा ही कह रहा था अपने माइंड में। फिर डॉक्टर बाहर आता है। उन्होंने कहा, रिपोर्ट रेडी हो गया है। सब लोग खड़े हो गए थे। तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद रिपोर्ट आया है। वो लोग वहीं पर ही खड़े थे। मिस्टर एंड मिसेस सुई भी वहीं पर थी। जियांग फैंग मियान, मैडम यू, जियांग चैंग, यान ली, सब लोग थे। मिस्टर कांग थे, मिसेस कांग था, सब लोग वहीं पर ही थे। डॉक्टर ने रिपोर्ट को निकाला। फिर मिस्टर कांग ने कहा, डॉक्टर एक काम कीजिए, आप खुद बताइए कि इस डीएनए रिपोर्ट में क्या आया है। डॉक्टर ने कहा, डीएनए मैच। ये सुनकर तो विंग पीछे की तरफ चला गया। उसने कहा कि क्या आप झूठ बोल रहे हो ना, डीएनए मैच कैसे हो सकता है, दिखाइए मुझे। विंग ने देखा, लेकिन सेम वहाँ पर डीएनए मैच ही था। वांगजी ने भी देखा, सब लोगों ने देखा, लेकिन वहाँ पर डीएनए मैच ही था। सब लोग हैरान थे। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांगजी विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने कहा, यह नहीं हो सकता है। विंग बहुत ही गुस्से में था। उसने कहा, तुमने क्या क्या है, बोलो। शुई ने कहा, विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? अब देखो सच सामने आ चुका है, अभी भी तुम छुपा रहे हो सब कुछ। सबको पता चल गया है कि ये बेबी तुम्हारा है, ये हम दोनों का बेबी है। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ा, अपने बेली के ऊपर रखा। विंग ने तुरंत अपने हाथ को हटाते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, ना ये बेबी मेरा है और ना ही मैंने कभी तुम्हें टच किया है। ये बोलकर विंग वांगजी की तरफ देखता है। उसने कहा, लंजा। लान वांगजी ने कुछ नहीं कहा, उसने अपनी नज़र को नीचे झुका लिया। शुई ने कहा, अब तुम क्या कहोगे? लान वांगजी, क्या अब तुम अभी भी यही कहोगे कि ये बच्चा विंग का नहीं है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम्हें डीएनए रिपोर्ट भी झूठ लग रहे हैं? फिर हमें शुई को दिखाया जाता है जो कि एक ईवल स्माइल के साथ वांगजी की तरफ देख रहा था। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर के साथ शुई एक अंधेरा रूम में बात कर रही थी। डॉक्टर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये बिल्कुल भी इल्लीगल है, तुम तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो और ऐसा झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। शुई ने कहा, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ना, तो पैसे लो और चुपचाप मेरा काम करो, और अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हें पता है ना कि मैं किसकी बेटी हूँ। तुम्हें टपकाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट लगेगा। शुई के हाथ में एक गन भी थी। डॉक्टर शुई की गन को देखकर डर गया था। डॉक्टर ने कहा, ये सब इनलीगल है, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। शुई ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा बेटा, प्यारा सा बेटा जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है ना, वो अब घर वापस नहीं आएगा। डॉक्टर मतलब इंसान के पास ना सबसे पहले, उसकी जान से भी पहले सबसे आगे उसकी फैमिली होती है, और अगर किसी भी इंसान को फैमिली के बारे में धमकी दिया गया ना तो वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। डॉक्टर ना चाहते हुए भी राज़ी हो जाता है। शुई ने कहा, अब तुम्हें मेरा एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा जहाँ पर मेरे पेट में विंग का बच्चा है। डॉक्टर ने कहा, लेकिन तुम तो प्रेग्नेंट भी नहीं हो। शुई ने कहा, तुम्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा था ना, तुम बस ये कहोगे कि डीएनए विंग के साथ मैच हो गया है, तुम्हें एक झूठा मोटा रिपोर्ट बनाना पड़ेगा बस। डॉक्टर ने कहा, लेकिन शुई ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हें बनाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बेटा। डॉक्टर ने कहा, नहीं प्लीज़ उसे कुछ मत करना, मैं बनाऊंगा। शुई ने एक ईवल से स्माइल दिया। उसने कहा, गुड, तुम तो बहुत अच्छे डॉक्टर हो। फिर यहाँ पर ख़त्म होती है फ्लैशबैक। यहाँ पर हमें शुई को दिखाया जाता है। शुई बस वांगजी की तरफ देख रहा था। उसने कहा, अब तुम कुछ कहना चाहते हो, बोलो, अब तुम विंग को डिवोर्स दोगे, मेरे लिए विंग को छोड़ दोगे? वांगजी ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। ये सुनकर शुई हैरान हो गई। शुई ने कहा, क्या? वांगजी ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, ये बच्चा विंग का नहीं है, ये रिपोर्ट झूठ है। ये सुनकर शुई ने कहा, क्या रिपोर्ट झूठ है? तुम पागल हो क्या? ये रिपोर्ट हमारे सामने हुई है, तुम बोल रहे हो कि रिपोर्ट झूठ है? वांगजी ने कहा, हाँ झूठ है, मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है, मैं उन पर बिलीव करता हूँ, और तुम झूठ बोल रही हो। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ा। उसने कहा,
हस्बैंड चलो यहाँ से। और फिर ये बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ के वहाँ से खींच कर लेकर चला गया। सुई ने कहा, अच्छा तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन याद रखो विभूषण, तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, इसीलिए शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। फिर मिस्टर कांग ने कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, इस विभूषण को कैसे हैंडल करना है मुझे पता है अच्छे से। सुई रोता हुआ एक्टिंग करती है। उसने कहा, पापा देखो ना उसने क्या कहा, उसने कहा कि वो बच्चा उसका नहीं है, वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं क्या करूँ, एक सिंगल मदर को ये दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी पापा। मिस्टर कांग ने कहा, नहीं तुम नहीं मरोगे, और अगर किसी को मरना होगा तो वो विभूषण को होगा। मैं तुम्हारी शादी विभूषण से करवाऊँगा, और शादी होगी तो तुम्हारे साथ विंग की, नहीं तो किसी की भी नहीं। ये बोलकर उसने अपनी बेटी के हाथ को पकड़ा। इधर वांग जी और विंग को दिखाया जाता है। विंग और वांग जी घर आ गए थे। वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो गए थे, और विंग तो पूरा ही अपसेट था, वो थक भी चुका था। वो सोफे के ऊपर बैठ गया। उसने कहा, अब क्या होगा, अब बोलो क्या कांड करने वाले हैं इस DNA रिपोर्ट को लेकर। वांग जी मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी ने कहा, डरिए मत, कुछ नहीं होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो, वो झूठ बोल रही है। काश इस वक्त मेरा ब्रेसलेट मेरे पास होता तो फिर शायद मैं ये सब कुछ निकाल लेता, लेकिन पता नहीं वो ब्रेसलेट मेरा कहाँ खो गया है। उसने विंग के फेस को पकड़ा। उसने आंसुओं को पोंछा। मिस्टर एंड मिसेस वी ने कहा, विंग ये सब कुछ क्या हो रहा है। जियांग चैंग ने कहा, वो लड़की झूठ बोल रही है, मुझे पता है, विंग ऐसा नहीं है मॉम डैड। जियांग चैंग की बात सुनकर जियांग फेंगबियान ने कहा, हाँ विंग ऐसा नहीं है। फिर मिसेस उई ने कहा, अब क्या होगा, अब वो क्या करने वाला है, वो DNA रिपोर्ट लेकर कुछ तो करेंगे, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। वांग जी ने कहा, अगर वो लोग कुछ करेंगे तो हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं और ऐसे कैसे सब कुछ मान सकते हैं, ये सब कुछ झूठ है, उसने कुछ नहीं किया, मुझे उनके ऊपर भरोसा है। मिस्टर वी ने कहा, हाँ मुझे भी पता है कि विंग ऐसा नहीं है, मेरे बेटे के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। विंग अपनी फैमिली को ऐसे सपोर्ट करते हुए देखकर ना उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। विंग खुद को संभाल नहीं पा रहा था, वो रो देता है, उसके साथ सब लोग रोते हैं। सीन कट होती है, हमें एक अंधेरी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी खड़ा होकर कुछ सामने देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, नहीं विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। इधर सुई ने कहा, विंग तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। विंग ने कहा, हाँ सुई मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये बोलकर वो सुई के पास आने लगी, और फिर उसने सुई के हाथ को पकड़ा। उसने कहा, लैंजन बाय बाय, मैं सुई के साथ जा रहा हूँ, तुम खुश रहना, तुम अपने एंजल वाल में लौट जाना, तुम बहुत खुश रहना लंजा। लाल वांग जी ने कहा, नहीं विंग हमारी शादी हो गई है, हमने वो सब कुछ कर लिया है, हम दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे के बिना हम कैसे रहेंगे, मुझे छोड़कर मत जाओ विंग। ये बोलकर वो नीचे बैठ गया। वो घुटने टेक कर बैठ कर रो रहा था। वो विंग के पास भीख मांग रहा था कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, लेकिन विंग ने कहा, नहीं वांग जी अब मुझे सुई के साथ ही रहना है, मैं सुई के साथ जा रहा हूँ, तुम बहुत खुश रहना, बाय बाय। सुई ने कहा, हाँ हाँ बाय बाय लैंजन, विंग सिर्फ मेरा है समझे, और विंग के ऊपर से अपनी नज़र को हटा लेना। ये बोलकर उसने विंग को खींच लिया और अपनी तरफ कर लिया। वांग जी ने कहा, नहीं मुझे छोड़कर मत जाओ हस्बैंड। ये बोलकर वांग जी उठकर बैठ गया। वांग जी हाँफ रहा था, पूरे रूम में अंधेरा था। तभी लाइट को ऑन करता है। विंग ने कहा, लंजा क्या हुआ है, तुम क्यों चिल्लाए, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या। लान वांग जी ने विंग की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हस्बैंड, और फिर उसने विंग को कस के टाइटली हग कर लिया। विंग ने कहा, क्या हुआ लंजा, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। उसने लान वांग जी के बालों को सहलाया। लान वांग जी ने कहा, मैंने बहुत बुरा सपना देखा, बहुत बुरा था वो बहुत बुरा था। ये बोलकर वो रोने लगा। विंग ने कहा, लंजा तुमने क्या सपना देखा है, क्या बुरा सपना देखा है तुमने। लान वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, हस्बैंड आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना, अब मुझसे दूर नहीं जाओगे ना, उस सुई के पास तो नहीं जाओगे ना मुझे छोड़कर। विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा लंजा। ये बोलकर उसने लान वांग जी के फेस को पकड़ा, लेकिन लान वांग जी जो कि रोए जा रहा था, वो चुप नहीं हो रहा था। विंग ने कहा, लंजा चुप हो जाओ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन लान वांग जी रो रहा था, क्योंकि उसने जो सपना देखा वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था उसके लिए, वो बहुत बुरा सपना था। सुई विंग को ले जा रहा है, वो भी उसके पास छीन कर, मतलब वांग जी की हालत कुछ ख़राब ही थी। विंग ने वांग जी के लिप्स पर किस किया। उसने कहा, लंजा शांत हो जाओ। विंग के किस की वजह से वांग जी ने रोना तो बंद कर दिया था, लेकिन उसकी आंसू नहीं रुक रहे थे। विंग ने दोनों हाथों से उसके फेस को पकड़ा। उसके बाद उसने उसकी आंसुओं को पोंछा। उसकी आंसुओं को पोंछने के बाद उसने कहा, लंजा शांत हो जाओ,
मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम शांत हो जाओ। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो बस रोए जा रहा था। तभी विंग ने उसकी फेस को पकड़ा और उसकी लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो उसकी लिप्स को सक करने लगता है। उसके बाद उसने वांग जी के शर्ट को खोल दिया और अपने शर्ट को भी खोल दिया और फिर उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वो वांग जी के साथ लव मेकिंग स्टार्ट करता है। सीन कट होती है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह सब लोग किचन में थे और विंग सोफे में बैठकर अपनी लैपटॉप लेकर कुछ काम कर रहा था। स्कूल की छुट्टी थी, इसीलिए वो कुछ बाकी काम जो बचा हुआ था वो सब कुछ वो निपटा रहा था। जियांग जंग भी अपना कॉलेज का जो होमवर्क था वो कंप्लीट कर रहा था। इधर वांग जी मैडम यू के साथ खाना बना रहा था और मिसेस वी टेबल के पास बैठकर वो कुछ फ्रूट्स वगैरह काट रही थी। तभी डोर पर नॉक हुआ। फिर सर्वेंट जाकर डोर को ओपन करता है। वहाँ पर शुई थी। शुई अपने फादर के साथ और कुछ पुलिस लेकर घर के अंदर आती है। विंग उसे देखकर खड़ा हो गया था। जियांग चैंग भी खड़ा हो गया था। जब मैडम यू और वांग जी को पता चलता है कि वो शुई आई है तो वो लोग किचन रूम से बाहर आते हैं। फिर उन्होंने देखा कि शुई अपने फादर के साथ आई है और उसके साथ कुछ पुलिस को भी वो लोग लेकर आए हैं। तभी विंग तो बहुत गुस्सा हो गया था शुई को अपने सामने देखकर। उसने कहा, तुम खड़की लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे घर में क्यों आई हो? सुनो, अगर तुम ये बात कहोगी कि ये बच्चा मेरा है और मुझे मारने के लिए कहूँगी तो मेरी बात कान खुलकर सुन लो, ये बच्चा मेरा नहीं है। फिर मिस्टर कांग ने कहा, मिस्टर भीभूषण शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए, कुछ हम बात करने के लिए आए हैं यहाँ पर। विंग ने कहा, कौन सी बात करने आए हो आप इस नाजायज़ बच्चे को मेरे नाम देना चाहते हो? मिस्टर कांग ने कहा, शट अप, मुँह बंद रखिए अपना। विंग कुछ बोलने जा रहा था कि चैंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग शांत हो जाओ, ये लोग बहुत गुस्से में लग रहे हैं और पुलिस भी लेकर आए हैं, प्लीज़ चुप हो जाओ, इसकी बात सुनते क्या बोल रहा है। फिर विंग ने कहा, मुझे इसकी बात नहीं सुननी है। वहाँ पर मैडम यू आती है। उसने कहा, आपको अब क्या बोलना है हमारे बेटे के बारे में? मिस्टर कांग ने कहा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। डीएनए रिपोर्ट सबके सामने आ चुका है और प्रूफ हो चुका है कि शुई के पेट में जो बच्चा है वो विंग का है। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इस ओमेगा को डिवोर्स दे और मेरी बेटी से शादी कर ले, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। विंग ने कहा, डिवोर्स? सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।